तो इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीएससी शून्य से शुरुआत जो ये हमारा कोर्स है इसके बारे में। ये वीडियो मैं आपको बना के इसके लिए बता रहा हूँ क्योंकि आप में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जो परेशान हैं कि कोई उनको ऐसा मेंटर मिले जो आपकी प्रिपरेशन में आपको हेल्प करे। और ये आपको जो मेंटरशिप की नीड होती है शुरुआत में होती है, खासकर जब एस्पिरेंट तैयारी की शुरुआत कर रहे हैं। आपने कई बार ऐसा फील किया होगा कि आपकी फैमिली में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसका बैकग्राउंड यूपीएससी के साथ में कुछ रहा है। ज़्यादातर जो लोग यूपीएससी में क्वालिफाई होते हैं, आपने एक चीज़ फील की होगी कि उनकी फैमिली में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो उनको गाइड करता है। आपकी शुरुआत में कोई ऐसा व्यक्ति है ही नहीं जो आपको ये बताए कि आपको करना क्या चाहिए। लाइक अभी आप एक 12th पास स्टूडेंट है, लाइक अभी अभी आप एक कॉलेज में हैं या फिर अभी आपने तैयारी शुरू करने के बारे में सोचा है, तो आपको डाउट आते होंगे कि पढ़े तो पढ़े कहाँ से? शुरुआत करें तो करें कहाँ से? और आपके और भी बहुत सारे डाउट आते होंगे, लाइक ऑप्शनल क्या लेना चाहिए? ग्रेजुएशन किसमें करनी चाहिए? और भी बहुत सारे डाउट होंगे, ठीक है? न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है? तो इनके सॉल्यूशन के लिए आप यूट्यूब पे ढूँढते हैं, यूट्यूब पे और ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। मैं दावे से बोल सकता हूँ कि अगर आप में से बहुत सारे लोगों ने तैयारी के बारे में सोचा होगा तो पिछले 15 दिन से 1 महीने का अपना टाइम सिर्फ़ इन चीज़ों में बिताया कि तैयारी की शुरुआत करनी कैसे है। बट स्टिल आप पढ़ नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको शुरुआत में जो स्पार्क मिलता है वो नहीं मिलता। आपको कोई मेंटर नहीं मिलता है। तो हमने आपके लिए कोर्स शुरू किया जिसका नाम है यूपीएससी शून्य से शुरुआत। यहाँ पर आपको एनसीईआरटी की क्लासेज, एनसीईआरटी कोर्स प्लस मेंटरशिप, ये सब कुछ यहाँ पे देखने को मिलेगा। एक बार के लिए ब्रीफ में बताता हूँ, फिर आपको डिटेल में बताऊँगा कि यहाँ पे आपको क्या-क्या और कैसे देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको वन टू वन मेंटरशिप की सुविधा देखने को मिल जाएगी, वन टू वन पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप की सुविधा देखने को मिलेगी। यहाँ पर अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप डायरेक्ट अपना डाउट मेरे साथ में पूछ सकते हैं, ठीक है? साथ में यहाँ पर आपको एनसीईआरटी 90 डे चैलेंज देखने को मिलेगा। ये एनसीईआरटी 90 डे चैलेंज क्या है उसके ऊपर आगे देखेंगे। यहाँ पर आपको एनसीईआरटी की क्लासेस देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपको एनसीईआरटी के नोट्स और एनसीईआरटी का टेस्ट देखने को मिलेगा। साथ में आपको यहाँ पे चैटजीपीटी का कोर्स देखने को मिलेगा और यूपीएससी गाइड टूल देखने को मिलेगा। ये जो यूपीएससी गाइड टूल है ये वही टूल है। यहाँ पर हमने बहुत सारे वीडियोज बनाकर आपको पहले से दिए हैं। लाइक आपके जितने भी डाउट आते हैं, ऑप्शनल को कैसे लेना है, बहुत ज़्यादा परेशान हो, सब कुछ यहाँ पे देखने को मिलेगा। आंसर राइटिंग कैसे करनी है यहाँ पे देखने को मिलेगा। यूपीएससी का सिलेबस क्या है ये सब कुछ देखने को मिलेगा। और ये बैच आपको हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में दोनों में देखने को मिल जाएगा। इसका जो प्राइस है वो काफ़ी नॉमिनल हमने रखा है, 749 यानी कि 750 रुपये। अब ये 750 रुपये वर्थ इट है या नहीं है वो आपको आगे समझ में आएगा कि जो जो हम यहाँ पे प्रोवाइड करने वाले हैं, एक बार के लिए वो देखिए। थोड़ा इसको ओके, ओके। आपको यहाँ पे क्या होगा कि लाइक आप जब पढ़ रहे हैं किसी भी टॉपिक को, लाइक आपने भी तैयारी की शुरुआत के बारे में सोचा है, स्टार्ट करने के बारे में सोचा है, तो आपको बहुत सारे डाउट आएंगे। किससे पूछेंगे? आप डायरेक्ट मेरे साथ में पूछेंगे। तो आपको वन टू वन मेंटरशिप की सुविधा दिखने को मिल जाएगी। आप डायरेक्ट जो भी सवाल है आपके, आप मेरे साथ में आप पूछ सकते हैं। और ये जो कोर्स चलेगा ये अगले 3 महीने के लिए चलेगा, यानी कि 90 दिनों के लिए। आप ये 90 दिन मेरे साथ में बिताएंगे। इसको आप फाउंडेशन कोर्स के रूप में जान सकते हैं। फाउंडेशन कैसे? फाउंडेशन का मतलब आपका बेस यहाँ पे तैयार किया जाएगा, आपकी नींवें भरी जाएगी। यहाँ पर आपको जो भी डाउट आ रहा है आप डायरेक्ट मेरे साथ में डिस्कस कर सकते हैं। साथ में यहाँ पर आपको डेली टारगेट देखने को मिलेंगे। इस कोर्स की खासियत क्या है, जो मैं आपको बता रहा था एनसीईआरटी 90 डे चैलेंज के बारे में। ये एनसीईआरटी 90 डे चैलेंज क्या है? आपने एक चीज़ फील की होगी, हम जब यूपीएससी के लिए पढ़ते हैं तो आपको कई बार ऐसा लगता होगा कि काश कोई ऐसा हो कि जो हमें डेली बेसिस पे एक टारगेट दे ताकि हम उस टारगेट के अकॉर्डिंग पढ़ पाए। इसके लिए हमने प्लान तैयार किया एनसीईआरटी 90 डे चैलेंज। ये आपके फाउंडेशन यानी कि शुरुआती फेज में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। शुरुआत में ही सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है अपनी स्पीड को बनाने में। अदरवाइज एक बार स्पीड बन जाती है तो हम काफ़ी आगे तक चल जाते हैं। आप में से काफ़ी लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने एनसीईआरटी को पढ़ने की कोशिश की होगी, पिछले 2 से 3 महीने से पढ़ रहे हैं, बट एक भी सब्जेक्ट पूरा नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि आपके पास में एक प्रॉपर प्लान नहीं है। हमने यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे एक प्लान बना के दिया है। आपको रेगुलर बेसिस पे एक टारगेट मिलेगा कि आज आपको किस सब्जेक्ट को पढ़ना है, आज आपको किस सब्जेक्ट के साथ में कितने घंटे आपको बिताने हैं। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे टारगेट देखने को मिलेगा और ये 90 दिनों में हम एनसीईआरटी को पूरा करेंगे, यहाँ पर क्लासेस के माध्यम से प्लस चैलेंज के माध्यम से। ये कोर्स आपको बाकी कोर्सों से अलग क्यों है? आपने यूट्यूब पे बहुत सारे कोर्सेज देखने को मिलते हैं, उन कोर्सेज से ये अलग क्यों है? समझिए इस बात को। अगर आप यूट्यूब पे एनसीईआरटी देखते हैं तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यूट्यूब पे एनसीईआरटी नहीं देखने को मिलती। यूट्यूब पे आप आराम से एनसीईआरटी की क्लासेस देखने को मिल जाती हैं। बट प्रॉब्लम क्या है वहाँ पे? वहाँ पे टाइम वेस्ट बहुत ज़्यादा होता है। वहाँ पे जो टीचर्स होते हैं, एक तो वो प्रॉपर मैनर में क्लासेस नहीं है, मतलब सीरीज वाइज नहीं है, बहुत सारी क्लासेज उसमें बीच में मिस होती है। साथ में सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, लाइक आप एक कॉमन सेंस को देखिए, आप क्लास 6 के एनसीईआरटी को पढ़ना चाह रहे हैं, क्लास 6 की पॉलिटी के एनसीईआरटी को, और आप देखिए यूट्यूब पे टीचर्स ने क्या किया, क्लास 6 के एनसीईआरटी को भी यूट्यूब पे पढ़ाया है। मुझे ये समझ में नहीं आता कि कोई बच्चा क्लास 6 के एनसीईआरटी को नहीं पढ़ पा रहा है। क्लास 6 की में पढ़ने वाला बच्चे की उम्र कितनी होती है? मुश्किल से ये होगी 10 से 11 साल। 10 से 11 साल के बच्चे की बुक को समझने के लिए एक ग्रेजुएट पास व्यक्ति को टीचर्स की नीड पड़ रही है। तो प्रॉब्लम कितनी है? मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि टीचर्स आपको पढ़ा नहीं सकता। प्रॉब्लम ये है कि आप आपके खुद के विवेक को मार रहे हैं। आप आपके खुद के कॉमन सेंस को डेवलप होने ही नहीं दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली टीचर्स के ऊपर रिलाई कर रहे हैं। हमने ये नहीं किया। हमने क्या किया, हम कहेंगे कि आपको क्लासेस देखनी तो है, बट क्लासेस देखने से पहले आपको एनसीईआरटी 90 डे चैलेंज से होकर गुजरना होगा। मतलब आपको पहले खुद पढ़नी है चीज़ों को, खुद पढ़ेंगे उसके बाद में आप क्लासेस देखेंगे। तो उससे आपको फायदा क्या होगा?
आपने एक बार खुद पढ़ा, आपको बहुत सारी चीज़ें खुद समझ में आई होगी, कुछ एक चीज़ें समझ में नहीं आई होगी। फिर अगर आप क्लासेस देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि हाँ, कि इसको यूपीएससी के मैनर में पढ़ते तो आपको किन-किन चीज़ों को ध्यान में रखना था। तो ये जो पैटर्न हमने फॉलो किया ये सबसे अलग है। साथ में आपको 90 दिनों तक हम जो चलाएँगे, आप यूट्यूब पे देखिए टीचर्स ने 6th के लिए, 7th के लिए, 8th के लिए, एक-एक क्लास के लिए, एक-एक चैप्टर के लिए क्लासेस प्रोवाइड की है और वो वर्थ इट नहीं है। आपको टू द पॉइंट रहना होगा, किस टॉपिक को पढ़ना है, किस टॉपिक को छोड़ना है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो एनसीईआरटी में टोटल 44 बुकें होती हैं। अगर 44 बुक्स होती है, ठीक है? यहाँ पे बुकें बोल दिया, बोलेंगे ऐसे कैसे कर दिया? तो 44 बुक्स होती है टोटल। आप इस बात को देखिए 44 बुक्स को पढ़ने में आपको एटलीस्ट अगर आप एक बुक को भी कम से कम 3 दिन का टाइम देते हैं, तो भी यहाँ पर आपको कितना टाइम लगता है? कम से कम आपको 120 दिन के आसपास का टाइम यहाँ पे ऐसे ही लग जाता है। मैं आपको ये बता रहा हूँ, एक बुक को 3 दिन का टाइम देंगे तो, और 3 दिन से तो ज़्यादा टाइम लगता है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। आराम से आपके 5 या 6 महीने चले जाते हैं और रेगुलर कौन रह पाता है? कई बार रेगुलरिटी टूटती है बीच में। तो आप इस बात को देखिए कि अगर हम रेगुलर बेसिस पे पढ़ना चाहते हैं, तो हमें पता होना चाहिए किस बुक को पढ़ना है, किस बुक को छोड़ना है। तो ये हमने यहाँ पे कवर किया है। साथ में यहाँ पर आपको एनसीईआरटी की क्लासेस देखने को मिलती हैं। जो क्लासेज आपको देखने को मिलेगी वो किन-किन सब्जेक्ट की देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपको पॉलिटी की क्लासेस देखने को मिलेगी, इकोनॉमी की क्लासेस देखने को मिलेगी, ज्योग्राफी की क्लासेस देखने को मिलेगी और हिस्ट्री की क्लासेस देखने को मिलेगी। तो ये 6 सब्जेक्ट आपको यहाँ पे कवर देखने को मिल जाएँगे। साथ में यहाँ पर आपको एनसीईआरटी के नोट्स देखने को मिल जाएँगे। सो आपको खुद भी पढ़ना है, खुद के भी नोट्स बनाने हैं और साथ में आप हमारे नोट्स के माध्यम से रिवाइज़ भी कर पाएँगे। यहाँ पर सब्जेक्ट फिनिश होने पे एनसीईआरटी के टेस्ट भी देखने को मिलेंगे, जो कि सब्जेक्ट वाइज़ टेस्ट होंगे, लाइक पॉलिटी का टेस्ट देखने को मिलेगा, इकोनॉमी का टेस्ट देखने को मिलेगा, हिस्ट्री का टेस्ट देखने को मिलेगा और ज्योग्राफी का टेस्ट देखने को मिलेगा। साथ में इसके कोर्स के अंदर ही आपको एनसीईआरटी की पीडीएफ देखने को मिलती है, बहुत सारी पीडीएफ देखने को मिलती है, बहुत सारी पीडीएफ्स देखने को मिलेगी, लाइक पीवाईक्यू की पीडीएफ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, साथ में आपको एनसीईआरटी की पीडीएफ देखने को मिल जाएगी, ये सब कुछ आपको देखने को मिलती है। वैसे अगर आप डायरेक्ट एनरोल करना चाहते हो तो यहाँ तो आप फ्री में देख सकते हैं, ये फ्री में भी आपको देखने को मिल जाएगी सारी पीडीएफ्स, तो आप जाके देख सकते हैं। इन सबके साथ में आपको पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप तो देखने को मिलती है, साथ में यहाँ पर आपको वीकली लाइव की सुविधा भी देखने को मिलती है। ये जो वीकली लाइव होता है, ये कभी 7 दिन के अंदर होता है, कभी 15 दिन के अंदर होता है, तो डिपेंड करता है कि स्टूडेंट की डिमांड क्या है। तो हम आप हर एक 15 दिन के आसपास में सभी बच्चे लाइव जुड़ते हैं और अपने डाउट को मेंटर के साथ में पूछते हैं। तो आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप तो है ही है, 1 टू 1 मेंटरशिप तो है ही है, फिर ये लाइव मेंटरशिप क्यों? देखिए, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप में क्या होता है कि आप अपने डाउट को टीचर्स के साथ में पूछते हैं। तो इससे फायदा क्या होता है कि आपको पर्सनली आपको उसका आंसर देखने को मिलता है। बट स्टिल कई बार क्या होता है कि अपन पढ़ते हैं, कई बार मोटिवेशन डाउन होता है। अगर अपन वीकली बेसिस पे देखें कि हमारे साथ में और भी बच्चे पढ़ रहे हैं, तो शायद वो हमें ज़्यादा मोटिवेट करेगा। तो यहाँ पर आपको वीकली बेसिस पे मेंटरशिप की सुविधा देखने को मिलेगी, ताकि जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं वो आपस में जुड़ेंगे और वो अपने सवाल जवाब को मेंटर के साथ में शेयर करेंगे। तो कहीं न कहीं एक मोटिवेशन देखने को मिलता है और आपको ये भी पता रहता है कि आपके साथ में और बच्चे वो पढ़ रहे हैं और वो आपसे अच्छा पढ़ रहे हैं या बुरा पढ़ रहे हैं, आप वो उनके सवाल जवाब से समझ पाएँगे। तो ओवरऑल वो आपको पढ़ने के लिए और ज़्यादा मोटिवेट करेगा। तो ये जो प्रोसेस हमने फॉलो किया है ये इसके लिए, ताकि आपको एक ऑफलाइन वाला एनवायरनमेंट भी देखने को मिले। इन सबके साथ में ये आपको देखने को मिलेगा ही, और जो भी डाउट है, पर्सनली डाउट है, आप मेरे साथ में डिस्कस कर पाएँगे। और पर्सनली डाउट में भी इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा। लाइक आपको कोई डाउट है तो आप पहले मेरे साथ में व्हाट्सएप पे पूछेंगे। अगर आपको व्हाट्सएप पे उसका जवाब मिलता है और अगर आपको समझ में आता है तो ठीक, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आपको कॉलिंग की सुविधा भी देखने को मिल जाएगी। आप डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। और वो कब? पहले आप व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, अगर मैसेज में सॉल्यूशन नहीं मिलता है, उसके बाद में आप बोलेंगे कि मुझे समझ में नहीं आया, तो आपके लिए कॉल की व्यवस्था भी कर दी जाएगी। तो ये पूरा प्रोग्राम है, अगर आप चाहें तो इसके अंदर एनरोल कर सकते हैं। इसका जो प्राइस है वो हमने काफ़ी नॉमिनल रखा है, 749। ये इसका सेकंड बैच है। इससे पहले भी हमने एक बैच लाया था, उसका प्राइस काफ़ी लोग मुझे बोलेंगे कि पहले इसका प्राइस कम था, अभी आपने बढ़ाया क्यों? पहला जो बैच था उसका प्राइस हमने रखा था 499, मतलब 499 में हमने प्रोवाइड किया था। वो हमारा फर्स्ट बैच था और ये हमारा सेकंड बैच है। इसका प्राइस हमने इंक्रीज़ करने के पीछे जो वजह है वो ये है, एक तो इसके साथ में जुड़े हुए जितने भी बच्चे हैं उनका रिव्यू बहुत पॉजिटिव है। तो आप ये बोलेंगे रिव्यू पॉजिटिव होने से इसका प्राइस क्यों बढ़ाया? प्राइस इसके लिए बढ़ाया क्योंकि आप लोगों की डिमांड बहुत ज़्यादा आ रही है और ज़्यादा डिमांड आने के कारण हम इतने सभी स्टूडेंट के साथ में क्वालिटी के साथ में हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। तो हमने हमारे क्वालिटी को इंक्रीज़ करने के लिए सीधी-सी बात है कि हम इस प्राइस में वो सस्टेन नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि आप जैसे कि रिव्यू देख पा रहे हैं, स्क्रीन पे आपको देखने को मिल रहा होगा। तो हमें प्राइस को इंक्रीज़ करना पड़ा ताकि हम एक-एक स्टूडेंट को पर्सनली हेल्प कर पाएँ, और हमने प्रत्येक बैच में 100 स्टूडेंट मैक्सिमम लिए हैं, मतलब 100 स्टूडेंट से ज़्यादा हम लेंगे ही नहीं। कारण हमने ये रखा है क्योंकि अगर किसी में भी 100 से ज़्यादा स्टूडेंट है, तो सीधी-सी बात है कि टीचर बच्चे के ऊपर ध्यान नहीं दे पाएगा, और 100 स्टूडेंट है तो वहाँ पे आराम से टीचर्स स्टूडेंट के साथ में कन्वे भी कर पाता है, उसके साथ में जो भी सवाल-जवाब होते हैं, उनको आपको जवाब भी देखने को मिलते हैं। तो बाकी जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं, उन सबके आपको रिव्यू देखने को मिल जाएँगे। बाकी इन सबके साथ में प्ले स्टोर पे आप जाइएगा, प्ले स्टोर पे आपको जेन्युइन रिव्यू देखने को मिल जाएँगे। काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि प्ले स्टोर पे तो खुद के रिव्यू लिखवा सकते हैं। आप जाके देखिए, आपको वहाँ पे जो भी जानकारी देखने को मिलेगी, जिस भी स्टूडेंट ने लिखा है, सब कुछ वहाँ पे आपको जानकारी उसी फॉर्मेट में देखने को मिलेगी। लाइक
ऐसा नहीं कि किसी ने सबने 5 स्टार दिया, किसी को लगा कि कुछ यहाँ पे सुधार की ज़रूरत है, तो वो भी वहाँ पे रिकमेंड कर रखा है। तो आप वहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं। बाकी एप्लीकेशन पे आपको और सुविधा देखने को मिल जाएगी, एक बार के लिए डाउनलोड कीजिए। तो करना क्या है, एनरोल करने की क्या प्रोसेस है, आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और अगर आपको फिर भी डाउट आ रहा है, तो आप इस नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कि इस कोर्स की क्या सुविधा है। एक बार के लिए मुझे यहाँ पे व्हाट्सएप पे समझाइए, तो आपको मैं व्हाट्सएप पे भी समझा दूँगा। वैसे आपको एप्लीकेशन पे सारी सुविधा देखने को मिल जाएगी, आप डाउनलोड कीजिए, आपको डायरेक्ट वहाँ पे एनरोल करने का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, ठीक है? तो जाइए और विज़िट कीजिए और एनसीईआरटी 90 डे चैलेंज को पूरा कीजिए। 90 दिन बिताइए हमारे साथ में और अपने फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग बनाइए। तो आई होप इस कोर्स के अंदर जो भी जानकारी थी वो मैंने आपको बताई है और आपको समझ में आया होगा। अगर आपको लगता है कि आपको जॉइन करना चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। नंबर आपको देखने को मिल जाएँगे। डिस्क्रिप्शन में भी देखने को मिल जाएँगे और आपको मैंने स्क्रीन पे भी शो किए हैं। कुछ भी सवाल-जवाब है आप मेरे साथ में कीजिए, कुछ भी डाउट है तो आप मेरे साथ में कीजिए। आपको प्रॉपर जवाब देखने को मिल जाएगा। तो मिलते हैं ऐसे वीडियो के साथ में, तब तक के लिए हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, साथ-साथ में पढ़ते भी रहिए। किसी और दिन, किसी और रोज़, किसी और टॉपिक के साथ फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कारम। जय हिंद।